नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर कुछ दिनों से जमकर बवाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली मामले ने टीएमसी की जमकर फजीहत करा दी है। वहीं संदेश खाली मामले पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से ही ममता सरकार को फटकार लगी है, जिसके बाद ममता का मुंह उतर गया है। दूसरी तरफ कई बड़े नेता जो ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव से पहले ममता की परेशानी बढ़ती जा रही है। टीएमसी नेताओं की जुबान पर कंट्रोल ना होना चुनाव में ममता की हार का कारण भी बन सकता है। एक तरफ टीएमसी नेता कई घोटालों को लेकर जांच एजेंसियों की रडार पर है, तो दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो अपनी बदजुबानी से ममता के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। वहीं संदेश खाली मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। ममता अभी एक मुश्किल का हल नहीं कर पा रही है, तब तक दूसरी मुसीबत आ जा रही है, जिसके बाद ममता पूरी तरह से बेचैन हो उठी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोर्ट के फैसले से क्यों मचा टीएमसी में बवाल? संदेश खाली मामले पर कैसे लगा ममता को झटका? हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? टीएमसी विधायक ने कैसे बढ़ाई ममता की मुसीबत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता की टेंशन बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। ऐसे में सभी दल तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले ने ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी है। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ममता को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले ने टीएमसी के अंदर बवाल मचा दिया है। स्टोरी में आगे बताएंगे टीएमसी विधायक के विवादित बयान ने कैसे मचाया बवाल। लेकिन सबसे पहले बात संदेश खाली मामले पर कोर्ट के फैसले की। संदेश खाली मामले पर बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वह मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई के हिरासत में सौंप दे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और यहां मामला कोर्ट के सामने रख दिया। बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इस मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार की सुनवाई पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में रजिस्ट्रार के पास जाकर मेंशन करें, जिसके बाद सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। शाम को 4:30 बजे तक केस पेपर और शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने को कहा है। अगर हम याचिका दाखिल करेंगे और कल मेंशन करेंगे तो ये अवमानना का केस होगा। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के परिसरों पर छापेमारी करने गए ईडी अधिकारियों पर हमले के संबंध में जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्यम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य को सभी कागजात तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नजात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज तीनों मामलों को सीबीआई को सौंपा जाएगा। ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने दलील देते हुए राज्य पुलिस पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था। वहीं शेख की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच वशीरहाट पुलिस से लेकर सीआईडी को सौंप दी थी। राजू ने दावा किया था कि ऐसा शेख की सीबीआई हिरासत से इनकार करने के लिए किया गया था, भले ही जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई हो, क्योंकि किसी आरोपी की अधिकतम पुलिस हिरासत अवधि 14 दिन है। अब पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कारण सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई करने की मांग कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि पहले इस मामले को रजिस्ट्रार जनरल के पास जाकर मेंशन करें। पीठ ने कहा कि आप प्रोसेस फॉलो करें, यानी तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ें। तो अब कोर्ट के फैसले से ममता पूरी तरह से बौखलाई नजर आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर कई राज्यों में जमकर बवाल मचा है। मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में सैकड़ों छात्रों ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कार्रवाई न करने के लिए ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य दिल्ली के बंग भवन में एबीवीपी की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही संदेश खाली में कथित तौर पर जमीन हथियाने और महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों की उच्च स्तरीय जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एमडीएस यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शव यात्रा निकाली गई और जमकर ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ममता सरकार का पुतला भी फूंका गया। वहीं राष्ट्रपति से एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने मुलाकात भी की है। संदेश खाली मामले पर रिपोर्ट सौंप दी गई है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी कर दी गई है, जिसके बाद ममता की बेचैनी बढ़ी हुई है। तो एक तरफ संदेश खाली मामले पर ममता मुंह छिपाकर भाग रही है, तो दूसरी तरफ उनके नेताओं के बिगड़े बोल ने उनका जीना हराम कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच राजनीतिक बवाल नहीं थम रहा है। संदेश खाली का मुद्दा जारी है, लेकिन इस बीच टीएमसी विधायक के राम मंदिर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा राय ने एक रैली में बयान देते हुए अयोध्या में बने राम मंदिर को अपवित्र स्थल बता दिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहते हुए सुना जा सकता है कि एक मंदिर बनाया गया है और किसी भी हिंदू को पूजा करने के लिए राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए। टीएमसी नेता ने कहा कि पीएम मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कैसे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है। टीएमसी विधायक के इस बयान पर फिलहाल टीएमसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा राय के भव्य राम मंदिर को अपवित्र कहने के बाद बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह टीएमसी नेताओं की भाषा है। उन्होंने भगवान राम के प्रति टीएमसी नेतृत्व के सम्मान और सम्मान के स्तर को उजागर कर दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक कार्यक्रम के लिए स्कूली बच्चों को बुलाए जाने को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर में अपने कार्यक्रम स्थल को ज्यादातर स्कूली बच्चों से भर रही है और भीड़ नदारद है। वहीं टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा राय की ओर से राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। विधायक के बयान का विरोध करते हुए राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। आरामबाग सांगठनिक बीजेपी जिला अध्यक्ष और पुशुडा विधायक विमान घोष ने आरामबाग पुलिस थाना में घटना की शिकायत की है। आरोप लगाया कि रामेंदु के बयान से राम मंदिर और हिंदू धर्म को ठेस पहुंची है। हालांकि रामेंदु सिन्हा राय ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी की भी भावना पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के दौरान शंकराचार्य नहीं गए थे। उनके पूरे भाषण को 17 सेकंड के लिए काटकर शेयर किया गया। भ्रम पैदा कर अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं टीएमसी नेता के इस बयान से बवाल मचा हुआ है। हर तरफ से ममता घिरती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ममता की हालत खराब हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक टीएमसी नेताओं की हरकत से माहौल गरमाता जा रहा है, जिसके बाद ममता को अपनी सरकार बचाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शाहजहां शेख को ममता सरकार क्यों बचाना चाहती है, जिस पर इतने घिनौने इल्जाम लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो शेख को बचाने के चक्कर में ममता खुद फंस जाए। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।